सो हाय एवरीवन, कैसे हैं सबके सब आप लोग। तो जैसे कि आप लोगों का रिजल्ट आया, रिजल्ट के अंदर आपको वहाँ पे तीन चीज़ें दिख रही होंगी, एक कैटेगरी रैंक, एक सीआरएल रैंक और एक आपका परसेंटाइल। तो कई लोग तो इसमें कंफ्यूज होंगे कि इसका करना क्या है। दूसरा, कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि हमें रैंक आ गई, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तीसरे लोग वो होंगे जिनको अभी ये नहीं पता होगा कि हमें एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से जाना है, किस तरीके से हम एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एंटर ले सकते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें, कुछ बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे क्या होता है कि जब आप लोगों का रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो जेई मेंस के बेसिस पे आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिलता है। लेकिन जब आपका जेई एडवांस भी हो जाएगा तो आप आईआईटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, इन चारों का काउंसलिंग, जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसको हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो वो होता है एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसका नाम होता है जोशा, ठीक है। जोशा आपका क्या कहते हैं पहले होगी, और इसके अंदर आपका कैटेगरी रैंक लिया जाता है। अब जो जनरल वाले होंगे उनका सिर्फ सीआरएल रैंक होता है, उनका कैटेगरी रैंक नहीं होता है। जब इसमें मान लीजिए कोई सीटें बच जाती हैं, कुछ सीटें बची रह जाती हैं, तो एक स्पॉट राउंड होता है जिसका नाम होता है सीसैब रैंक, ठीक है, यानी सीसैब। तो सीसैब के अंदर क्या होता है, सीसैब काउंसलिंग के अंदर आपका लिया जाता है सीआरएल रैंक, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या लिया जाता है, दैट इज सीआरएल रैंक। जोशा लास्ट ईयर 6 राउंड तक गया था, राउंड 6 तक गया था, इसकी 6 बार इसकी कट ऑफ निकली थी, ठीक है। एंड सीसैब आपका कहते हैं इसके अंदर आपका कहते हैं ऑल इंडिया रैंक लेता है, ठीक है। ये इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। तो आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट का। और जेई मेन का रैंक सिर्फ इन दो काउंसलिंग के लिए ही नहीं, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, आईपीयू, यूपीसीएट, इन सब काउंसलिंग के लिए भी होता है। तो होम स्टेट का मतलब होता है कि जहाँ से आप बिलोंग करते वो नहीं, होम स्टेट का मतलब होता है आपने क्लास 12 कहाँ से दी है। अगर मान लीजिए आपने क्लास 12 दे रखी है कोटा से, ठीक है, यानी राजस्थान से आपने दे रखी है, एंड बेशक आप रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन आपकी जो होम स्टेट आएगी वो आएगी राजस्थान, क्योंकि आपने एग्जाम दिया था राजस्थान में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब बिना देरी हम लोग चालू करते हैं कि आपको कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस है एज पर लास्ट ईयर कट ऑफ। तो अभी हम लोग एनआईटीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल, और बिना देरी हम चालू करते हैं आगे की वीडियो को। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे एनआईटी दिल्ली का। तो ये है होम स्टेट का। तो जिनका होम स्टेट दिल्ली है, जिन्होंने क्लास 12 दिल्ली से पास आउट की है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रांच अभी लिया है, एक सीएससी, ऐसे लिया 3 है, एक मैकेनिकल भी है और एक लोअर है। लोअर मतलब सबसे लास्ट कट ऑफ किस में गई है वो लिया है, तो डेट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें लास्ट कट ऑफ थी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी एसटी कैटेगरी का यहाँ पे बता रखा है। दूसरी चीज़ इसमें मैं क्लियर कर दूं, जो यहाँ पे आपको कैटेगरी रैंक नज़र आ रही है, ये कैटेगरी रैंक है। ओबीसी की कैटेगरी होगी, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, ये सारी कैटेगरी रैंक है। और ये जोशा के कट ऑफ है, जोशा राउंड 6 का कट ऑफ है ये, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का 12,000 तक गया था, वही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 26,000 तक, ओबीसी का 5,596 तक, जबकि ट्रिपल ई का 11,000 तक गया था। इसी तरीके से आउटसाइड वालों की हम बात करें तो आउटसाइड में जनरल कैटेगरी में सीएससी 6,983 पे बंद हो गया था, जबकि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 18,000 पे, ओबीसी 2,616 पे और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 6,035 पे, वही एसटी कैटेगरी 411 पे बंद हो गया था, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले क्या होता है काफ़ी बच्चों का कि अब जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको काउंसलिंग प्रोसेस को पता नहीं होता, या जिनको पता होता है उनको जब वो काउंसलिंग खुद से करते हैं, तो देखिए अगर आप ढंग से प्रेफरेंस भर सकते हैं तो दैट्स ग्रेट, ठीक है। लेकिन कई बार में हमने ये खुद देखा है बच्चों का कि कहते हैं वो लोग गलत प्रेफरेंस भर देते हैं, तो उनको जो ब्रांच मिलनी चाहिए थी अच्छी वो नहीं मिल पाती है, और थोड़ा सा नीचे वाली ब्रांचेस मिल जाती है। दूसरा, कई लोग अपना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ढंग से नहीं होती, क्योंकि जैसे आपकी ओबीसी कैटेगरी है, अगर किसी की ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो इनका क्या कहते हैं ना, इनका रिन्यूअल लगता है। जैसे ओबीसी का एनसीए लगता है, वापस से 1 साल के बाद वापस से रिन्यू किया जाता है, तो बच्चों को वही नहीं पता होता है। और यहाँ पर आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जैसे किसी के पास सर्टिफिकेट है भी ओबीसी का, तो वो क्या कहते हैं मान्यता है उसको या नहीं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका सेंट्रल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो उस सब का प्रोसेस हम लोग करवाते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए आपको कुछ नहीं, इसका हमने सबसे मिनिमम चार्जेस रखे हैं, ठीक है, पूरे मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो। और आप इंडिविजुअल काउंसलिंग भी ले सकते हैं हमसे, सिर्फ जोशा के लिए नहीं तो जोशा के ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैकेज खरीदना है। प्लस इसके अंदर हम आपको मेंटर भी प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी सर्विसेज है इसमें पर्सनल मेंटर होंगे। तो इसके कॉस्ट इतनी नहीं है, कॉस्टिंग मत सोचें कि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होगी। तो जैसे जोशा का है, सिर्फ आपको जोशा का करवाने, क्योंकि इसमें 6 राउंड लास्ट ईयर था, उससे पहले 7 राउंड होते थे, तो सिर्फ जोशा का करवाना है तो दैट इज़ 3,000। सीसैप का करवाना है दैट इज़ 1,750। ऐसे दैट इज़ अकेले वाली की तो आपने देख ली, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 2 लिया, कॉम्बो ऑफर है भाई, ठीक है,
तो आप कोई भी दो इसमें से चूज़ कर सकते हैं, यूपीटीयू, सीसैप, आईपीयू, जैक चंडीगढ़, कोई सा भी आप दो पिक कर सकते हैं। बाकी आप कोई सा भी ले लें, ठीक है, चाहे आप यूपीटीयू प्लस सीसैप ले लें, यूपीटीयू प्लस आईपीयू ले लें, यूपीटीयू प्लस जैक चंडीगढ़ ले लें, सीसैप प्लस जैक चंडीगढ़, सीसैप प्लस जैक दिल्ली, कुछ भी ले लें, तो वो आपका एनी टू वाले में डेट इज 3000, एनी थ्री में 4500 प्लस आपका कॉम्बो ऑफर के अंदर आप बोलेंगे नहीं मुझे जोशा भी चाहिए, तो जोशा के साथ जो कॉम्बो ऑफर है ये है जोशा प्लस सीसैप की अगर आपको चाहिए तो डेट इज 4500, जोशा प्लस सीसैप प्लस यूपीटीयू या कोई सा भी इसमें से आप पिक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी बच्चों का ये होगा भैया हमें कैसे पता चला कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आप collegeoption.in यानी हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, collegeoption.in पे जाएंगे तो जब नीचे करेंगे ना तो यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट कॉलेज करके ऑप्शन आएगा, जैसे आप प्रेडिक्ट पे मारेंगे तो आपको इस तरीके से आएगा, आपको वहाँ पर अपनी नेम भरना होगा, जैसे मेरा नाम विशाल है तो मैं विशाल फिल कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद आपको ना तो आपका इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ एक बच्चे का करके देख रखा था, यानी किसी बच्चे ने भी पूछा था तो उसका हमने बताया था भी, तो जैसे मान लीजिए डेट इज़ 40,000 है, ठीक है, 40,000 पे आपने प्रेडिक्ट कॉलेज डाला, ठीक है, ट्रिपल आईटीज़ में आपको क्या मिलने के चांसेस है, उसमें ऐसे दिखा रहा है कि 11 इंस्टीट्यूट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं एनआईटी जालंधर की। एनआईटी जालंधर की बात करूँ तो सीएससी का क्या है, डेट इज सीएससी के अंदर आपका यहाँ पे होम स्टेट के अंदर सीएससी में डेट इज 10,000 तक गई थी, वही टेक्सटाइल में 91,000 तक, ऐसी कैटेगरी डेट इज 3,600 एंड टेक्सटाइल का था 16,000। वही आउटसाइड वालों के लिए एक था सीएससी मैकेनिकल और टेक्सटाइल यानी उसकी सबसे लोअर ब्रांच है वहाँ पे, जिसमें सबसे हाई कट ऑफ गई थी, डेट इज उसका 47 तक गया था बाहर वालों के लिए, और सीएससी 8,000 पे बंद हो गई थी, ओबीसी में 3,000 पे बंद हो गई थी कैटेगरी रैंक, एंड 15,000 तक टेक्सटाइल का गया था। वही एनआईटी त्रिची की अगर मैं बात करूँ होम स्टेट पे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डेट इज ईडब्ल्यूएस में डेट इज 7,700 पे गया था, एंड मेटलर्जी का डेट इज 42,000 पे गया था होम स्टेट में जनरल कैटेगरी, ठीक है। वही एससी कैटेगरी का मैकेनिकल 3,209 एंड एसटी कैटेगरी का डेट इज 1,750, ओबीसी में डेट इज सीएससी का डेट इज 2,008। एंड एनआईटी त्रिची आउटसाइड वालों की अगर हम बात करें तो सीएससी के लिए गया था 781 पे बंद हो गया था, मैकेनिकल 6,591 पे और मेटलर्जी 20,000 पे, एससी कैटेगरी 198 पे बंद हो गया था, ओबीसी का 242 पे हो गया था, वही ईडब्ल्यूएस का 3,834 पे हो गया था, एंड एसटी कैटेगरी 51 पे हो गया था। तो आप सब अपना कट ऑफ देख ही रहे हैं। एनआईटी जमशेदपुर की होम स्टेट की बात करूँ तो यार कैटेगरी होम स्टेट के अंदर सीएससी 12,000 पे बंद हुई थी, यानी जिनका होम स्टेट झारखंड है उनकी बात हो रही है, और प्रोडक्शन 49,000 पे बंद हुआ था। वही ओबीसी कैटेगरी पे 2,600 एंड प्रोडक्शन 16,000, एसटी कैटेगरी 1,066 एंड मैकेनिकल डेट इज 2,496। ऐसे एनआईटी जमशेदपुर की बात करूँ तो डेट इज जनरल कैटेगरी 8,000 तक बंद हुआ था, प्रोडक्शन 41,000, ओबीसी कैटेगरी का डेट इज 3,000 एंड प्रोडक्शन 13,000, एसटी कैटेगरी डेट इज 765 एंड मैकेनिकल डेट इज 2,000 तक। वही एनआईटी सूरतकल की अगर मैं बात करूँ तो एनआईटी सूरतकल के अंदर क्या था, सीएससी जो था 3,000 तक बंद हुआ था, एंड मैकेनिकल का 14,000 तक था, माइनिंग आपका 36,000 पे बंद हो गया था होम स्टेट में। वही ओबीसी का डेट इज 1,734, माइनिंग डेट इज 17,000। वही आउटसाइड वालों की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का डेट इज 13,924, माइनिंग का 27,000 तक गया था, ओबीसी का 448, माइनिंग का 9,602 तक गया था। वही अगर आपका एनआईटी अगरतला की बात करूँ होम स्टेट की, ठीक है, यहाँ पे ओबीसी का ये जो डैश डैश है इसका मतलब यहाँ पे वो थी नहीं ब्रांच, ठीक है। तो डेट इज सीएससी मैकेनिकल और प्रोडक्शन की बात करें तो सीएससी का इसमें था डेट इज जनरल कैटेगरी का 63,000 तक बंद हुआ था होम स्टेट में, और 3,89,000 जनरल कैटेगरी के लिए एनआईटी अगरतला जिनका होम स्टेट पड़ रहा है उनका 3,89,000 तक। वही ऐसी कैटेगरी डेट इज 12,000 एंड 48,000 तक प्रोडक्शन में गया था। वही एनआईटी अगरतला का सीएससी 3,420 ईडब्ल्यूएस के लिए था, 3,905 एससी के लिए, एंड एसटी कैटेगरी के जो कैटेगरी रैंक थी डेट इज 1440, ठीक है। एनआईटी सिलचर की बात करूँ तो सीएससी जिनका एनआईटी सिलचर होम स्टेट है तो उनकी जनरल कैटेगरी डेट इज 32,000, सिविल 87,000, ओबीसी 18,000, सिविल 52,000, एसटी कैटेगरी 1,091, इस तरीके से था। प्लस आउटसाइड की बात करूँ तो डेट इज 11,000, 39,000 सिविल, ओबीसी का डेट इज 3,934 एंड सिविल डेट इज 11,000 एंड एसटी कैटेगरी का 848, ठीक है। अगर हम बात करें एनआईटी इलाहाबाद जिनका होम स्टेट और से भी टॉप की एनआईटीज़ के अंदर आती है एनआईटी इलाहाबाद, और अगर आपका यूपी है, ठीक है, अगर आपकी यूपी है तो सीएससी के अंदर भाई जनरल कैटेगरी 4,222, एससी 932, एसटी 1,590, वही बायोटेक 33,000 तक बंद हुआ था जनरल कैटेगरी में। वही इलाहाबाद की अगर मैं बात करूँ बाहर वालों के लिए तो डेट इज 3,000 पे बंद हो गया था सीएससी, ओबीसी 1,097 पे, एसटी 346 पे, एंड डेट इज 13,638 पे बायोटेक, और 7,846 कैटेगरी रैंक पे एससी कैटेगरी, ठीक है। वही अगर आपका होम स्टेट मध्य प्रदेश है तो एनआईटी भोपाल के अंदर आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी सीएससी 8,292 एंड एसटी कैटेगरी का था डेट इज 1,428 एंड ईडब्ल्यूएस का था 1,531, ठीक है। वही बाहर वालों के लिए हम बात करें तो डेट इज 6,509, मटेरियल्स के लिए था डेट इज 41,000, ओबीसी के लिए था डेट इज 2,607 एंड 13,000 था मटेरियल साइंस के लिए। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा अब तक। और अगर किसी का होम स्टेट है यार बिहार, तो एनआईटी पटना, मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो होम स्टेट अगर आप
का है तो NIT पटना के लिए जो आपकी कट ऑफ जाएगी CSC के लिए दैट इज़ 15,000 एंड सिविल के लिए दैट इज़ 39,000, OBC कैटेगरी के लिए दैट इज़ 4,959, वही आपका सिविल के लिए दैट इज़ 12,809 एंड SC कैटेगरी दैट इज़ 387 एंड 6,535 फॉर द सिविल। एंड आउटसाइड वालों के लिए अगर हम बात करें CSC के अंदर तो दैट इज़ 14,000 तक जनरल कैटेगरी के लिए, 2,480 EWS के लिए, SC कैटेगरी के 2,800 एंड ST कैटेगरी के लिए 1,400 के आसपास। वही सिविल के लिए जैसे 40,000, 12,000 के आसपास OBC और 6,274 के आसपास सिविल। और बाकी का जो दूसरा पार्ट आएगा वो बड़ी जल्दी आएगा इसके अंदर NITs को लेके, बाकी IIITs की हम लोग जल्दी से वीडियो रिलीज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको पेड काउंसलिंग से करवानी है तो आप नीचे जाके हम डाल देंगे लिंक वगैरह, तो आप जाके वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो उसके लिए भी पेड जो मेंटरशिप डाउट का है वो आप लोग ले सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।